नमस्कार प्रिय कन्या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम गुरु राशि परिवर्तन विशेष में। प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा देव गुरु बृहस्पति जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके ज्ञान, धन, धर्म और भाग्य के कारक होते हैं। यानी इनकी कंडीशन अगर कुंडली में अच्छी हो जाए तो जीवन में मनुष्य को कभी भी इन चारों चीज़ों की कमी हो ही नहीं सकती। तो आज मैं आपको बताऊंगा कन्या राशि वाले, देव गुरु बृहस्पति जो है ये 22 अप्रैल को प्रातः 5:04 से लेकर के 1 मई 2024 तक अपनी स्वयं की राशि मीन को छोड़ करके अपनी मित्रवत राशि यानी मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रिय कन्या राशि वाले, आज मैं आपको बताऊंगा कि यह देव गुरु राशि परिवर्तन जो हो रहा है इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा। साथ में इसकी भी जानकारी दूंगा कि जब यह देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो ऑलरेडी मेष राशि में राहु विराजमान है, तो क्या वाकई में राहु और बृहस्पति के कारण जो गुरु चंडाल योग बनता है इसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत ज़्यादा अशुभकारी होगा। इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी दूंगा कन्या राशि वाले, क्योंकि कन्या राशि वाले देव गुरु बृहस्पति जो होते हैं आपकी कुंडली में यह चतुर्थ भाव और सप्तम भाव यानी दोनों केंद्र के मालिक होते हैं। तो इसकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी दूंगा कि केंद्राधिपति अगर अष्टमेश हो जाए तो क्या वाकई में यह अशुभकारी फल रहेगा। प्रिय कन्या राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में जब प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे। सर्वप्रथम मैं यह जानकारी दे दूं कि अष्टम भाव और द्वादश भाव के कारक जो होते हैं शनि माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति जो है ये ग्रहों में जो है सबसे ज्यादा शुभ और लाभकारी है। यह मनुष्य के जीवन में मोक्ष प्रदान करते हैं। तो यह अष्टम भाव जो मृत्यु का घर होता है यहाँ पे बैठ करके कभी भी अशुभ फलदायी तो नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि सप्तमेश का अष्टमेश होना यानी सप्तम से लेकर द्वितीयेश होना यह ज्योतिष शास्त्र में बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं माना जाता है। इस चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। और अष्टमेश से द्वितीयेश हो जाना भी सेम ग्रह का शुभ नहीं माना जाता है। प्रिय दर्शकों, मैं आपको यह जानकारी सर्वप्रथम यह दे दूं कि जब देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव पे जाएंगे तो इनकी राहु से हो जाएगी युति। राहु से युति हो जाएगी तो बन जाएगा गुरु चंडाल योग। मतलब एक चीज समझने वाली बात है कि राहु और गुरु के स्थितियों में गुरु चंडाल योग तो बनता है, लेकिन नवंबर में राहु जो है यह मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यानी यह छोड़ देंगे मेष राशि को, क्योंकि राहु मीन राशि की ओर जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा मैं यह बताना चाहता हूं कि राहु की डिग्री कम रही है क्योंकि यह वक्री चलता है और देव गुरु बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश किए हैं तो इनकी डिग्री बढ़ेगी। यानी राहु का डिग्री अभी 8-9 के आसपास है, जो पौड़ अवस्था से बाल अवस्था की ओर जा रहे हैं, और बृहस्पति बाल अवस्था से युवा अवस्था की ओर जा रहे हैं। मतलब देव गुरु बृहस्पति प्रबल है और राहु जो है यह कमजोर होता जा रहा है। ऐसे में यह गुरु चंडाल योग का कोई अशुभ प्रभाव तो नहीं बनेगा, लेकिन फिर भी गुरु चंडाल योग नवंबर तक है। अतः फिर भी आपको पिता से मतभेद नहीं करना है, दूसरों के भ्रम के चक्कर में नहीं फंसना है, पथ भ्रष्ट होकर के गलत रास्ते पे नहीं चलना है, अपने चरित्र को हमेशा बचा करके रखना है, गलत चीज़ों पे खर्च नहीं करना है और साथ में हमेशा जो है बुरे लोगों से सावधान रहना है। हालांकि यह प्रभाव बहुत ही कम देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी बच के रहना है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि अष्टम भाव में बृहस्पति आएंगे तो बृहस्पति अष्टम भाव के कारक होते हैं। यानी अष्टम भाव में बृहस्पति आपको धनी बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, उच्च पद की ओर लेकर के जरूर जाएंगे क्योंकि मेष राशि में है। लेकिन मेष राशि में बृहस्पति थोड़ा सा उग्र रूप ले लेता है। अतः आप जो है स्वतंत्र रहने के चक्कर में बड़ों का सम्मान और इज्जत करना भी भूल सकते हैं। तो इस चीज को भी नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह पिता से भी मतभेद करा सकता है। तो इस मामले में भी सावधान रहना है। अब मैं बताता हूं कि देखिए, जब पूर्ण रूपेण बृहस्पति रहेंगे अष्टम भाव में तो मई 2024 तक आखिर क्या फल मिलेगा 22 अप्रैल से। सबसे पहले
अष्टम भाव में राहु बैठ करके जो घरेलू लड़ाई, अस्थिरता, परेशानी, दाम्पत्य जीवन में मतभेद, एक दूसरे के मध्य में अविश्वासिता का जो सिचुएशन पैदा कर रहा था, इसमें जो कमी करना चालू कर देगा। हालांकि सप्तम भाव में सप्तमेश अष्टमेश हो रहे हैं, तो कन्या राशि वाले आपको अपने जीवन में दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चले जाएंगे या फिर जो है एक रिश्ते में रह के दूसरे रिश्ते की ओर आप चीट करने का कोशिश करेंगे, तब तो यह बृहस्पति आपको बर्बाद कर देगा। इसमें आपको सिर्फ सावधान रहना है। नेगेटिव फल में यही है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन पे आपको अपना मैरिड लाइफ को या लव लाइफ को बचाना पड़ेगा, इसलिए इस मामले में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा बस यही एक सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है जो मैंने बताया है, आपको बचाना पड़ेगा। एक नुकसान या एक गलती ही पूरे इंसान की जिंदगी के चैप्टर को बदल देता है, यानी बर्बादी के रास्ते पे लेकर के चला जाता है। अब जैसे ही बृहस्पति अष्टम भाव में आएंगे, ससुराल पक्ष से आपके तालमेल में सुधार होने लगेगा। मन में जो नेगेटिव थॉट्स आ रहा था, सुसाइडल अटेम्प्ट आ रहे थे, व्यर्थ के केस मुकदमा में जो फंसा दिया गया था, इन सभी चीजों से बचना चालू कर देंगे। विदेश जाने में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, इसमें सुधार की संभावनाएं होनी चालू हो जाएंगी। जीवन साथी के तरक्की के रास्ते अवश्य खुलेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख करके। जिनको डाइवोर्स लेना था या एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाना है, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा फलदायी है। लेकिन अगर एक सामने वाला पर्सन ऑनेस्ट है और आप अगर उसमें कुछ गलती करेंगे, तब तो बर्बादी निश्चित है, इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। पार्टनरशिपिंग से आपको अलग होना है, उसमें लाभ दे देगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना है, लाभ दे देगा, लेकिन चीट करके नहीं। एक कंपनी में रहते हुए विदाउट रिजाइनिंग या कोई गलत सर्टिफिकेट सबमिट करके दूसरी कंपनी में जाएंगे तो आप व्यर्थ के केस मुकदमा या गलत आरोप में भी फंस सकते हैं, इसमें भी ध्यान दीजिएगा। व्यवसाय में अगर आप कोई गलत चीट करते हैं या किसी प्रकार का कोई गलती करते हैं, तो भी बृहस्पति आपको बर्बाद कर सकता है, इसमें भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। या पार्टनरशिपिंग में भी अगर आप चीट करते हैं तो आपको बर्बाद कर सकता है, यानी आपको अपना सम्मान, दूसरे का सम्मान और इसके अलावा गलत रास्ते पे नहीं चलना है। एक बात याद रखना, बृहस्पति अष्टमेश है, अष्टमेश बृहस्पति कहीं न तो कहीं डिस्टर्ब तो कर सकता है। इसके अलावा द्वादश स्थान पे दृष्टि पड़ने के कारण मित्रगत राशि में जो व्यर्थ का केस मुकदमा और कर्ज में जो फंसे हुए थे, इससे निकालना चालू कर देगा। विदेश जाने को लेकर के या वीजा, ग्रीन कार्ड को लेकर के जो समस्याएं थी, इससे तो आपको बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा नेत्र रोग, पेट के रोग, शुगर से रिलेटेड समस्याएं, लीवर से रिलेटेड समस्याएं, थायराइड से रिलेटेड समस्याओं से भी यह आपको बचाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो है व्यर्थ का आप खर्च किए जा रहे थे और कोई संजोग या कोई रास्ता नहीं खुल पाता था, उसमें तो यह लाभ की संभावनाओं को बढ़ाना चालू कर देगा। इसके अलावा द्वितीय भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी, यानी पार्टनर से जो मतभेद था, लव लाइफ जो खराब था, पैसे टिक नहीं रहे थे, कंटिन्यू खर्च हो रहे थे, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, परिवार के लोग आपकी कमियों का ठेका लेकर रखे थे, बस बताना है, इन सभी चीज़ों में लाभ की संभावनाओं को बढ़ा देगा। रुकी हुई शिक्षाओं को पूर्ण कर देगा। सालों से एक जगह पे काम कर रहे थे, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा था, या वहाँ के जो भी आपकी कलीग है या फ्रेंड सर्कल है या ऑफिस के जो सर्कल है या व्यापार के भी जो सर्कल है, उसमें बदलाव नहीं हो पाता था या लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता था, वह मिल जाएगा। परिवार के लोगों से जो सपोर्ट नहीं था वह मिल पाएगा। ना चाह करके भी अपशब्द या गलत वर्ड का जो प्रयोग हो जा रहा था, इसमें यह राहत की सांसें आपको लेने के लिए दे देगा। इसके अलावा जो द्वितीय विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है धन संचय बढ़ाना चालू कर देगा आपको। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक यह है कि भूमि मकान वाहन का जबरदस्त आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। माता से जो मतभेद था, माता का जो स्वास्थ्य खराब था, उसमें लाभ की संभावनाओं को दे देगा। खास करके जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, जुडिशियल में है, स्पिरिचुअल में है, मेडिकल में है, खेतीबाड़ी में है, लकड़ी से रिलेटेड काम में है, वाहन से रिलेटेड काम में है, ब्रोकरेज से रिलेटेड काम में है, शेयर मार्केट से रिलेटेड काम में है,
आप लोगों के लिए यह जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को देगा, अन्य लोगों के लिए भी यह देगा। आपकी माता आपके खिलाफ हुई पड़ी थी, उसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। माता से धन दौलत संपत्ति भी प्राप्त होगी। कोई खानदानी संपत्ति में केस मुकदमा है और चाहते हैं कि किसी तरह कम बेसी में नेगोशिएट होकर के बिक जाए, तो वह भी बिकने की संभावनाएं बनती चली जाएंगी। आप अगर पॉलिटिक्स वगैरह में हैं, आपके सामाजिक ख्याति खराब हो रही है, आपके परिवार के ही लोग आपके दुश्मन बने बैठे हुए थे, या कोई बहुत ही नजदीकी स्टाफ या आपका हेल्पर अगर आपको छोड़ के चला गया था, उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। 1.5 साल में आ रहे पैसे जा रहे, 1 रुपये जो जमा नहीं हो पा रही थी वह जमा होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा कन्या राशि वाले, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि पिता का साथ तो मिलेगा ही, माता का भी भरपूर साथ मिलेगा। इसीलिए कन्या राशि वाले, यह बृहस्पति का राशि परिवर्तन वाकई में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। जिसके कुंडली में बृहस्पति खराब, उसके लिए तो लाभकारी है, और जिसके कुंडली में बृहस्पति जो है अच्छे हैं, उसके फल को और ज्यादा या बढ़ा भी देगा। फिर भी इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए कन्या राशि वाले प्रत्येक दिन आपको जो है जल में हल्दी मिलाकर के स्नान अवश्य करना चाहिए। पिता का, सीनियर अधिकारियों का और अपने गुरु का बहुत ही ज्यादा सम्मान करना चाहिए। व्यर्थ के पैसे नहीं खर्च करने हैं। इसके अलावा जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। कोशिश करना है प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को आप चरणों पे या तो हल्दी या फिर जो है लड्डू या एक केले का भोग अवश्य लगाने का। आप पीला किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं, छुआड़े का भी भोग लगा सकते हैं, खजूर का भी भोग लगा सकते हैं। हर बृहस्पतिवार के दिन शाम के समय 6 से 8 बजे के मध्य में लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहाँ पे पेड़े का, लड्डू का, केला का, किसी भी चीज़ों का भोग लगाइए। एक तांबे का या पीतल का कड़ा अवश्य धारण कर लीजिए, और महिलाएं अपने कंठ पे केसर और हल्दी का तिलक लगाए, जबरदस्त लाभ मिलेगा। और पुरुष जो है पीला चंदन का तिलक लगाए। तो आप देखिएगा मई 2024 तक 100% आपके जीवन की काया पलट होगी। संसार का कोई ताकत आपको नहीं रोक सकता है। तो कन्या राशि वाले, आज मैंने आपको बताया कि यह जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिसकी संपूर्ण और वृत्तांत जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पे नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।